हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 सर्कल्स की एक्सरसाइज 21। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था चैप्टर के रिलेटेड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 21, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसके कुछ पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन 1 पार्ट 1। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में देखिए हमें क्या गिवन है। एक सर्कल ऑलरेडी हमें गिवन है इन द गिवन फिगर एंड ए बी इज द लार्जेस्ट कोड। हम जैसे हमने सीखा ही था इंट्रोडक्शन में कि जो डायामीटर होता है वो हमारे सर्कल की क्या होता है, एक्चुअली लार्जेस्ट कोड। देन उसकी मेजरमेंट आपको दी है 18 एंड लेंथ ऑफ द कोड सी डी, जो सी डी लेंथ है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी, वो भी हमें गिवन है। देन अब आपको क्या बताना है, देन ओ पी इज इक्वल टू दिस। अब आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें ओ पी एंड सी डी की वैल्यू दी है, तो पहले हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए जो ए बी है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए बी है डायामीटर, ए बी डायामीटर है दैट इज़, और उसकी वैल्यू कितनी लिखी है ए बी की 18 सेंटीमीटर। हमारे पास डायामीटर आ गया 18 सेंटीमीटर। एंड इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि रेडियस क्या होता है, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ डायामीटर। तो आप 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में रेडियस क्या है, जो ओ पी है वो रेडियस है, सेंटर से लाइन सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, दैट इज़ अ रेडियस। तो ओ पी की लेंथ आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। देन सेकंड कंडीशन आपको क्वेश्चन में क्या दी है, सेकंड कंडीशन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सी डी है, सी डी लाइन इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है 18, तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, तो इसकी वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ओ पी है वो भी 9 सेंटीमीटर आया हमारे पास एंड सी डी की वैल्यू भी आई 9 सेंटीमीटर। एंड अब देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी लिख देते हैं आंसर फॉर द पार्ट 1 इज ऑप्शन डी। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। उसमें क्या है, द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज दिस। जब भी आपको लार्जेस्ट कोड दे दी विच मीन्स आपको डायामीटर दिया हुआ है, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए हम डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। यहाँ भी हम लिख देते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द पार्ट 2। देन अब हम करते हैं पार्ट 3 स्टार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर द रिलेशन बिटवीन द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय इट्स सेमी सर्कल। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं सेगमेंट्स का भी। तो देखिए जैसे हमारे पास एक सर्कल होता, अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये कोड ड्रॉ कर दी। अब सेगमेंट क्या होता है, कोड एंड आर्क के बीच का पॉइंट। और आर्क क्या होती है, ये देखिए ये पूरा हमारा सर्कल है, सर्कमफ्रेंस, ये पूरा जो बाउंड्री होती है सर्कल की वो सर्कमफ्रेंस है। सपोज ये कोड ए बी है और यहाँ पे एक पॉइंट का नेम रख देते हैं पी। तो ये जो ए पी बी है दैट इज़ अ आर्क, और ये कौन सी आर्क है, माइनर आर्क। बिकॉज ये देखिए ये हमारा सेंटर है, जब सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी कोड है बट दैट इज़ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो वो डायामीटर होता है। डायामीटर क्या करता है, डायामीटर ऑलवेज डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऊपर भी हाफ होता है, नीचे भी एग्जैक्टली 2 2 हाफ, मतलब जो आर्क्स होती हैं वो ये एग्जैक्टली सेमी सर्कल बनते हैं, तो वो सर्कल का हाफ होता है। बट जो नीचे सपोज मैंने यहाँ पे बनाई है इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे आप देखिए जो मैंने ए बी कोड बनाई है, तो ये जितना पोर्शन है आर्क ए पी बी आर्क एंड ए बी कोड के बिटवीन, दैट इज़ अ सेगमेंट। ये एक सेगमेंट, और कौन सी सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, दिस इज़ अ माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर बची है हमारे पास वो मेजर सेगमेंट है, ये है हमारे पास मेजर सेगमेंट। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि सेगमेंट क्या है। सेगमेंट क्या होती है, कोड एंड आर्क के बीच का जितना भी पार्ट होता है दैट इज सेगमेंट। अब हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब आपने देखिए बेसिकली क्या समझना, हमें रिलेशन बताना है, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, रिलेशन बताना है बिटवीन द एरिया इनक्लोज बाय अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड एरिया इनक्लोज बाय इट्स सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल का एरिया होगा, मैं इसे ड्रॉ कर दूं, तो अब कौन सी है, मेजर। मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये जो पूरा बड़े वाला पार्ट है, ये जो इतना सा पार्ट है ये हमारे पास
क्या है, सेमी सर्कल, एंड ऊपर से लेके नीचे तक ये जितना जो ब्लैक कलर से हम कर रहे हैं जितना ये पार्ट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट। तो आप देखिए जो मेजर सेगमेंट का पार्ट है वो सेमी सर्कल से ज़्यादा है। देन हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन मेजर सेगमेंट इज बिगर देन द सेमी सर्कल। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं थर्ड का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कि मेजर सेगमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। तो देखिए यहाँ पे हम दोबारा एक मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ सर्कल के साथ, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, देन ये मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी और यहाँ पर भी एक कोड ड्रॉ कर दी। जो ये कोड ड्रॉ की है वो सेंटर से पास हो रही, दैट इज़ अ डायामीटर, ये सेमी सर्कल पोर्शन है। और ये जो ऊपर वाला सारा पोर्शन हमें दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, ये सर्कल के हाफ से ज़्यादा है, तो ये मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। आपने ये अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हमें रेडियस गिवन है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड। बस अगेन आपको यही याद रखना है जो लॉन्गेस्ट कोड है वो डायामीटर होता है। अगर रेडियस गिवन है, डायामीटर कैसे आता है, डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। तो हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आपका आंसर इसमें से क्या होगा, देखिए लेस देन 5, इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, इक्वल टू 10 और लेस देन 10। तो हमारा आंसर आया है इक्वल टू 10। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू 10। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट अ पॉइंट ओ इज 30 सेंटीमीटर। तो आपको डायामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब पॉइंट P lies in the same plane as the circle and OP is 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक सर्कल है, पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे सर्कल का सेंटर और ये डायामीटर हो गया, दैट इज़ यहाँ पे हम बना देते हैं AB डायामीटर है, ये हो गया O सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड AB है, डायामीटर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। OP एक पॉइंट है जो अ पॉइंट P लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन जितना ये एरिया होगा, सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ सर्कल ड्रॉ हो उस पूरे प्लेन में P एक पॉइंट है और OP की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। देन आपको बताना है P कहाँ लाई कर रहा है। अब आपको सबसे पहले देखना है रेडियस क्या होगा सर्कल का। सर्कल का रेडियस होगा 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये जो डिमेंशन है O से B तक, चाहे आप O से यहाँ भी कोई भी ड्रॉ कर दें, वो कितना होगा, रेडियस 15 सेंटीमीटर। बट जो लेंथ हमें दी है OP वो 20 सेंटीमीटर है, इट मीन्स वो 15 से ज़्यादा है। तो वो जो पॉइंट P है वो यहाँ पर होगा, सर्कल के बाहर होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, वो रेडियस से बड़ा है। तो हाफ से O से सर्कमफ्रेंस तक आएंगे तो रेडियस आएगा दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, और वो 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल नहीं। तो हमारा आंसर आएगा फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन सी, आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 6। द एंगल बिटवीन अ लाइन AB एंड अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल 90 डिग्री, लाइन AB इज़ व्हाट। अब लाइन AB क्या है, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस क्या हैं, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, नॉट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, नथिंग कैन बी सेड। और सबसे पहले हमें क्या बोला, द एंगल बिटवीन अ लाइन AB एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री, लाइन AB इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने किसी पॉइंट की यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। द एंगल बिटवीन अ लाइन AB एंड, जैसे एक सर्कल हुआ हमारे पास, सर्कल में कोई लाइन है AB, कहीं भी एक लाइन होगी, यहाँ पे भी हो सकती है एक लाइन AB एंड अ सर्कल। उन्होंने क्या बोला, द एंगल बिटवीन अ लाइन AB एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ओके, यहाँ पे हम डायामीटर बना देते हैं, पहले ये डायामीटर हो गया, एंड एक लाइन AB है वो यहाँ पे भी हो सकती है, अ लाइन AB
और डायामीटर सपोज AC लिख देते हैं। द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। तो इनके बीच में यहाँ एंगल 90 डिग्री बन ही नहीं सकता, तो अभी हम कह देते हैं इसके अकॉर्डिंग वो टेंजेंट भी नहीं है लाइन, AB लाइन टेंजेंट भी नहीं है, सर्कल के बाहर तो बन नहीं रही। नोट अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, नथिंग कैन बी, हम यहाँ पे लिख देंगे नथिंग कैन बी सेट। अब आप देखिए वो लाइन अगर ऐसे होगा, टेंजेंट अब क्या होती है वो भी आप देख लीजिए। जैसे सर्कल है, यहाँ पे हमने डायामीटर बनाया, अगर एक लाइन सर्कल के बाहर से पास हो रही है और सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसे जैसे यहाँ मैंने बनाया एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये टेंजेंट है। और ये O, सपोज ये लाइन हो गई AB लाइन, और ये P पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। तो जो डायामीटर होता है, डायामीटर के हाफ से तो रेडियस ही आएगा, तो रेडियस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उन्होंने बोला था पूरी लाइन, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी कि वो लाइन किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, आउटसाइड है कि इनसाइड है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे नथिंग कैन बी सेड। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसमें से इसका क्या आंसर होगा, तो आपने लिखने नथिंग कैन बी सेड। एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि वो टेंजेंट है। देन अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैन बी इक्वल टू इट्स सेगमेंट। उन्होंने बोला क्या सेक्टर सेगमेंट के इक्वल होते हैं। अब आपको इसका आंसर बताना है येस और नो में। अब आप पहले सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस देख लीजिए। जैसे सपोज हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर हम एक और सर्कल हमारा ऑलरेडी बना है, इसको बस इरेज कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्कल है, ये होता है सर्कल का सेंटर हमारे पास। देन सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। जब मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी, मैंने आपको वो भी बताया था, कोड और ये आर्क होती है, जो नीचे है वो एक आर्क है। कोड और आर्क के बिटवीन जितना एरिया आ रहा है दैट इज़ द सेगमेंट। बट अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है रेडियस एंड आर्क के बीच का एरिया। ये देखिए मैंने दो रेडियस ड्रॉ किए, AO is a radius, BO is a radius, and APB is a arc, and the area between the radius and the arc, मतलब रेडियाई दो बनाए ना हमने, एंड आर्क दैट इज अ सेक्टर। अब उन्होंने बोला द सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैन बी इक्वल टू इट्स सेगमेंट, तो हम बोलेंगे नो, ये इसके इक्वल नहीं है। देखिए ये दोनों ही डिफरेंट शेप्स के बन रहे हो तो इनके एरियाज भी डिफरेंट आएंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 तक पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट, पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O if length of arc AQB is double of the arc APB and AOB 65 डिग्री, देन फाइंड द एंगल AOC। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, दिस AOC। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि BOC या BC एक डायामीटर है, तो वो डायामीटर नहीं हो सकते। देखिए सपोज अगर हमें डायामीटर ही वो दिया होता गिवन, आप यहाँ से अच्छे से कंसेप्ट समझिए, अगर आपको ये लाइन डायामीटर दी होती तो यहाँ पे एक एंगल होता, ये हमारा सेंटर होता, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल होता AOB एंगल 65 डिग्री। तो डायामीटर तो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है फिर तो 180 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करके भी अपना एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप 180 में से माइनस करेंगे 65, आपके पास डायरेक्टली आएगा 115। वो तो इन ऑप्शन में से किसी का भी आंसर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए। बट क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि ये जो उन्होंने BC लाइन बनाई है वो डायामीटर है। इट मीन्स वो थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकता है। टिल्ट मीन्स जैसे लाइन स्ट्रेट ना हो के ऐसे भी हो सकती है। सेंटर ये O है, बट रेडियस तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है ना, कि एक रेडियस ऐसे ड्रॉ हुआ है एंड एक थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ हुआ है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन से बिग बन गया। तो हमने यहाँ पे जो आर्क्स के रिगार्डिंग उन्होंने हमें बताया है, तो वही कंसेप्ट लगाना है। लीनियर पेयर का कंसेप्ट हम नहीं लगाएंगे। देखिए मैंने वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया क्यों नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन था कि BC हमारा डायामीटर है। अगर वो डायामीटर होता तो हम सीधा 180 में से सब्ट्रैक्ट करते 65 को, हमारा AOC आता 115, तो आंसर आ जाता नन ऑफ दिस। बट यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे। आर्क्स का एक कंसेप्ट होता है, तो आपको याद रखना है जब भी हमारा कोई एंगल, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पे हम बना देते हैं सेंटर, ये हो गया एक रेडियस, और यहाँ पे भी बना दिया सेकंड रेडियस। APB भी आपकी एक आर्क है और ये है 65 डिग्री। ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है, और उन्होंने क्या बोला है, जो दूसरी आर्क है, दूसरी आर्क हमारी कौन सी है, AQC। ये आर्क
सेंटर पे, ये देखिए ये भी एक आर्क बना दी, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो एंगल क्या है, डबल द लेंथ है, लेंथ बताइए आर्क की लेंथ, जो इस आर्क की लेंथ है वो ए पी क्यू आर्क की लेंथ के डबल है। जैसे देखिए ए पी बी आर्क ऐसे सिंबल ड्रॉ करते हैं, किसके इक्वल है, ये ए क्यू पी पहले लिखना है हमने, जो बड़ी वाली है ए क्यू सी, आर्क ए क्यू सी इज इक्वल टू इन द लेंथ 2 टाइम्स किसके इक्वल है, आर्क ए पी बी, इसकी लेंथ के 2 टाइम्स है। तो अगर आर्क की लेंथ डबल होती है तो एक कंसेप्ट आपने याद रखना है, एंगल्स भी डबल बनते हैं सेंटर में। तो इट मीन्स अगर आपके पास एंगल ए ओ बी 65 डिग्री है, तो अगर हमें एंगल फाइंड करना है ए क्यू सी, तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी दैट इज 65। तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर फॉर द 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के, ऑप्शन बी। देन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है 9th क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 1 है द एंगल बिटवीन अ रेडियस and a tangent of a circle is 90 degree. Second statement, at a point of contact the angle between the radius and the tangent is equal to 1 right angle। पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये है रेडियस। एक लाइन सेगमेंट, जो देखिए वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे टच करे, दैट इज़ अ टेंजेंट। ये हमने क्या ड्रॉ की है, टेंजेंट। इसका नेम सपोज हम रख देते हैं ए बी, एक टेंजेंट है और वो पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने याद रखना है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी टेंजेंट, तो सर्कल के बाहर से पास होती है और एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, जहाँ पे टच करती है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड द रेडियस, जैसे ओ पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी याद रखना है आपने, रेडियस ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जैक्टली क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द एंगल बिटवीन द रेडियस, ये देखिए रेडियस एंड द टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट 9, उसका आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन ए, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हम देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी पार्ट 1 की सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के सब पार्ट्स हम कर रहे हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट आ गया, असर्शन एंड रीज़न। देखिए असर्शन एंड रीज़न में क्या होता है, असर्शन में आपके पास एक स्टेटमेंट दी होती है और उसी का रीज़न दिया होता है। तो हमें ये चेक करना होता है जो असर्शन है, सबसे पहले देखिए इसके ऑप्शंस क्या होते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट। इसमें असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एंड ये भी देखना है आपने, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी होना चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ए एंड आर दोनों करेक्ट हों, बट जो रीज़न है वो ए के बारे में नहीं बता रहा, किसी और कंसेप्ट के बारे में बता रहा है, होगा वो ट्रू पर कंसेप्ट ए का नहीं है। तो देन आप टिक करोगे ऑप्शन 2 को। देखिए बोथ ए एंड आर करेक्ट इसमें भी, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, देन अब थर्ड स्टेटमेंट क्या हो सकती है, असर्शन ट्रू हो सकता है, रीज़न फॉल्स भी हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट असर्शन फॉल्स एंड रीज़न ट्रू है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई आपका आंसर होगा। देन अब हम 10th पार्ट करते हैं। हमारा 10th पार्ट क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर हमारे सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोड इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, इज इट ट्रू? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोड हमारा क्या होता है, डायामीटर, उसके अकॉर्डिंग आपका डायामीटर होना चाहिए था 40 सेंटीमीटर, बट उन्होंने बोला कि लार्जेस्ट कोड की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द डायामीटर। उन्होंने रीजन में कहा है द लॉन्गेस्ट कोड, जो भी लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायामीटर होती है। येस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब देखिए ऑप्शंस में से हमारा आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए 10th पार्ट के लिए, ऑप्शन डी, जिसमें असर्शन फॉल्स है एंड रीज़न ट्रू है। तो इसका आंसर आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर फॉर द पार्ट 10 इज डी, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
देन अब आप इसके बाद देखिए जो 11th पार्ट है, असर्शन में हमें क्या दिया, व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 3, सपोज पहले आपका रेडियस आर है, अब न्यू रेडियस हो गया 3r, उसको 3 से इंक्रीज़ किया है, 3 टाइम्स नहीं किया। तो जो हमारा न्यू रेडियस है, हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू रेडियस आपका हो गया r+3, 3 से इंक्रीज ही है। देन इट्स डायामीटर विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 × 3, क्या डायामीटर हमारा 2 × 3 से इंक्रीज होगा, वो आपने देखना है। देखिए डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स द रेडियस, हमारा रेडियस r+3 है, तो ये हो गया 2r+6। अब आप देखिए हमारा ओरिजिनल डायामीटर क्या था, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ओरिजिनल डायामीटर था हमारा 2 × r, दैट इज़ 2r, ये ओरिजिनल डायामीटर था। और ये आ गया आपके पास न्यू डायामीटर। कितना चेंज आया आपको कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि इंक्रीज नया वाला तो इंक्रीज है ज़्यादा है, तो कितना चेंज आया वो फाइंड करने के लिए आपको जो न्यू है उसमें से ओरिजिनल को माइनस करना है। तो 2r में से 2r प्लस माइनस माइनस 2r में से 2r गए, हमारा आंसर आया 6। अब देखिए हमारा जो न्यू डायामीटर है वो कितना इंक्रीज हुआ, 6 से। तो यहाँ ऑप्शन में भी यही था, इट्स डायामीटर विल बी इंक्रीज बाय 2 × 3, 2 × 3 दैट इज 6। तो ये स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली ट्रू है। देन ओरिजिनल रेडियस अगर r है तो ओरिजिनल डायामीटर 2r होगा, यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड ये रीज़न भी हमें किसका दिया हुआ है, असर्शन का। असर्शन में भी यही बात हो रही है, डायामीटर रेडियस के बारे में, और रीज़न भी उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। जो हमारी असर्शन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे पास हमने अभी किया है अपना 11th पार्ट, 11th पार्ट का हमारा आंसर आया ऑप्शन ए, दैट इज़ 1। ऑप्शन ए में जो मतलब 1 हमने दिया हुआ है रीज़न, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन 1 पार्ट 12, असर्शन में हमें क्या गिवन है, इफ़ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। अब मेजर आर्क की लेंथ क्या होगी आपने वो बतानी है यहाँ, मतलब हमें रीज़न असर्शन में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, हमने ये देखना है करेक्ट है कि नहीं। इफ़ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सर्कल का हमें रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए द लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर, तो मेजर आर्क की लेंथ क्या होगी। एक्चुअली सबसे पहले आप देखिए सर्कल का पूरा जो सर्कल ये पूरा सर्कमफ्रेंस है उसको अगर हमने फाइंड करना है, इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज़ 2πr। 2πr किसकी लेंथ है, सर्कल की। ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करने की वैल्यू है 2πr। इसमें से अगर आप माइनर को जो हमारी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2πr की वैल्यू क्या आ गई 8, देन ये 2 8 कितना हो गया 16π। अब 16π हमारे पास पूरे सर्कल की लेंथ है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं द लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज़ ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, तो वो 8 सेंटीमीटर है, आपको वो सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए हमें मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी ना, अगर हम टोटल सर्कल में से माइनर को माइनस कर दे तो मेजर आएगा। देन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई अभी ना करें तो ये हो गया हमारे पास 2π × r, टोटल सर्कल की लेंथ माइनस माइनर आर्क की। तो पूरे आर्क, पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस ऑफ टोटल होल आर्क है उसमें से माइनर आर्क को माइनस कर दिया, दोनों में 8 आ रहा है, 8 बाहर ले लिया, 2π यहाँ पे बच गया 1। तो यस 8 × 2π - 1 हमारे पास मेजर जो आर्क है उसकी लेंथ आ गई। तो ये स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली ही ट्रू है, असर्शन। देन रीजन में फॉर एवरी सर्कल सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स मेजर आर्क एंड द लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, करेक्ट। अगर हम माइनर और मेजर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आएगा टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फॉर एवरी सर्कल सम ऑफ द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क इज इक्वल टू, मिला के क्या बन जाता है सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने बोला यहाँ पर सम ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर, सम नहीं टोटल मेजर का पार्ट लेना है और माइनर को जब ऐड करेंगे देन इट फॉर्म अ होल सर्कमफ्रेंस, तो पूरे को मिला के सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो इट मीन्स रीज़न इनका फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स।
देन हम देखिए लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन में दिया है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सच दैट बी सी इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल में ए बी सी पॉइंट है और बी सी ऐसे पॉइंट है जो डायामीटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सेंटर बना देते हैं, बी एंड सी फॉर्म अ डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड सच इफ़ ए सी इज़ 4 सेंटीमीटर। अब ए भी एक पॉइंट होगा, सपोज ये यहाँ पे बना देते हैं। तो ए सी जो है दैट इज़ उन्होंने बोला है 4 सेंटीमीटर एंड ए बी इज़ 3 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड, अब जो डायामीटर क्या होगा, क्या वो बी सी एंड ए सी को यहाँ पे उन्होंने दे दिया डायामीटर जो बी सी है वो कैसे आएगा 4+3 करके, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। इन दोनों को ऐड करके आपका डायामीटर नहीं आएगा। देखिए बी सी हमारा डायामीटर है, डायामीटर से जो भी ये बाकी बची हुई आर्क होती है वो सेमी सर्कल होता है। डायामीटर ऑलवेज डिवाइड सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, 2 सेमी सर्कल्स होते हैं हमारे पास। एंड ये जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल पे इन दोनों लाइन से वो बनेगा ऑलवेज 90 डिग्री। आपने याद रखना है एंगल्स ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वो 90 डिग्री का एंगल होता है। इफ इट इज़ अ 90 डिग्री एंगल तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल हमारी कौन सी थ्योरम सेटिस्फाई करती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमें 3 दिया है और ये 4 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर सपोज हम 4 ले लेते हैं और बेस को 3 ले लिया, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास आया 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच चाहिए तो 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दैट इज़ 5। तो हमारे पास डायामीटर आएगा 5, 4 और 3 को प्लस करके आता है 7, तो वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। देन एंगल बी ए सी एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल है वो 90 डिग्री है, येस ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन बी सी हमारे लिए हाइपोटेनियस है, येस ये भी करेक्ट है। ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी को अगर स्क्वायर करेंगे तो बी सी के इक्वल आएगा, उन दोनों का स्क्वायर का सम। तो येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी वेयर असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 13, आंसर आया ऑप्शन डी दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अब देखिए हमने क्वेश्चन 1 के ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल में कर लिया एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको बस एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।